शांति। आज प्यारे बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है ना। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं। कैसे? शूट करना माना ख़त्म करना, अपनी तकदीर अपने आप ही खराब कर लेना। तो बाबा ने पूछा कैसे? बाबा ने बताया, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें, तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए ना। बाबा ने कहा अच्छी रीति पढ़ें, सेवा करें, तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, न कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा ने कहा, जब स्वयं भगवान आया है पढ़ाने, तो अब क्या करो? अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। बाबा ने कहा, आत्मा नहीं बदलती है, क्या बदलता है? शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना, यह ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसी को पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। बाबा ने कहा, इस समय सारा विश्व क्या बन गया है? कनिष्ठ बन गया, पतित बन गया है ना। तो बाबा आकर सबको उत्तम बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं। उसको कहा जाता है अमरपुरी, और यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमरलोक में दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, ये तो जैसे देवता है। कहते हैं ना, अच्छा स्वभाव किसी का होता है तो क्या कहते हैं, देखो कितने अच्छे स्वभाव है, बिल्कुल जैसे देवता है ना, ऐसे कह देते हैं। कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है और भगवान को राम कहा जाता है ना। बाबा ने कहा, भक्ति है जैसे सीता और राम है भगवान, जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है।
उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो बाबा ने कहा एक त्रेता युगी राम की बात नहीं है, परंतु ये परमात्मा राम की बात है। जब शिव बाबा आकर के हम सभी बच्चों को रावण अर्थात 5 विकारों से मुक्त करते हैं। वह तो त्रेता के राजा थे, अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जर्जड़ी भूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसी की पूजा नहीं करते, वह तो हैं पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। बाबा ने कहा इस समय कोई भी पूज्य नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान पूज्य, फिर सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले शिव की पूजा होती, वो है अव्यभिचारी पूजा। वह सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, एक की पूजा होती है अव्यभिचारी, फिर उन शिव बाबा की पूजा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने लगते। वो भी चलो फिर भी ठीक, पर अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो बिल्कुल वे बिचारी भक्ति है, वे बिचारी पूजा है, हर चीज़ की पूजा कर रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा बच्चे जल की, मनुष्यों की, पक्षियों की, नदी नाले सबकी पूजा करते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती हैं। कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। तो हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होती हैं। आजकल तो हर धर्म में होने लगे। क्रिश्चियन भी कई तरह के होते हैं, मुस्लिम भी कई तरह के होते हैं, ऐसी जैनी भी कई तरह के होते हैं। उनमें भी फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते। भगवान वाच है नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। भगवान ने कहा बच्चे शरीर रूपी वस्त्र से न्यारे हो जाओ। उन्होंने क्या किया, ये स्थूल वस्त्र छोड़ दिए। बाबा कहते हैं बच्चे फिर आज शरीरी बनकर जाना है, वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते। भगवान वाच के अर्थ को नहीं समझते हैं ना, इसीलिए तो अर्थ का अनर्थ हो गया ना। तो फिर वो उनको तो चलो देहाभिमान नहीं भी आएगा, दूसरे को देख देख के देहाभिमान आ जाए ना, तो उसकी दृष्टि वृत्ति खराब होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते तुम आत्माएं यहाँ यह शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसीलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। बाबा ने कहा क्या है ये, वैरायटी धर्मों का झाड़ है। वैरायटी नाटक है ना, वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उन्हों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती हैं। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले हैं इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है।
अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरो की खानियां हैं। बाबा ने कहा अमेरिका में कितने साहूकार हैं। आज सवेरे आशा दीदी बता रही थी, कहते अमेरिका में इतनी चांदी दी थी, इतनी चांदी थी कि स्पेन तक पुल बनाया जा सकता है, इतनी चांदी वहाँ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जहाँ बहुत धन देखते उस पर चढ़ाई करके धनवान बनते। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है परंतु गुप्त है। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं। अब यह इतने धर्म सब बढ़ते रहते, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंचा तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसी को भी पता ही नहीं है। अभी कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु वो हैं कुखवंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। बाबा ने कहा ब्रह्मा मुख वंशावली क्या हो गए, भाई बहन। शिव बाबा के बच्चे क्या हो गए, भाई भाई। आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते तो भाई बहन ही ठहरे, फिर तो शादी भी कर न सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, यह ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर ना। कौन पढ़ा रहे हमें, परमपिता परमात्मा। वो क्या है, ज्ञान का सागर है। यह किसी को भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही क्या होता है, और माया विघ्न डालती है ना। बाबा ने कहा मुरली में इतना नहीं, ज्ञान में इतना नहीं, पर याद में माया बहुत विघ्न डालती है। क्योंकि याद मन और बुद्धि से करना है, वो सेकंड में मन बुद्धि को भटका देती है। बाप कहते हाथ काढ़े और दिल बाबा से लगा रहे, हाथों से काम करते रहो। ये है बहुत सहज। जैसे आशिक माशूक होते हैं जो एक दो को देखने बिगर रह न सकें, बाबा भी माशूक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता, क्योंकि उनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तो तुम सब हो ब्राइड्स और मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। बाबा कहते तुम सब हो सजनिया और शिव बाबा है साजन। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर तुमको छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला ज़रूर चाहिए ना। बाबा कहते हैं देखो देवी देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर हैं, चाल चलन व्यवहार कितना अच्छा है। अब बाबा कहते हैं ऐसे बनाने वाला भी तो चाहिए ना। तो बनाने वाला कौन है, शिव बाबा है।
कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। तो ड्रामा को न जानने के कारण मूंझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि को यह मालूम थोड़े ही है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे, तो तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो ना। बाबा ने कहा तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो कब आएंगे। तो समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं, योग नहीं लगाते। योग बिगड़ ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। बाबा ने कहा जो देवी कुल की आत्मा है, देवी देवता बनने वाली है, वो भी पूरा नहीं समझते। क्यों? क्योंकि योग नहीं है। योग नहीं आता तो जौहर भी नहीं भरता। जौहर नहीं भरना माना पावर नहीं आती, शक्ति नहीं आत्मा में आती। आत्मा शक्तिशाली नहीं तो धारणा कैसे होगी। बाबा कहते हैं बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। उस समय और कोई खंड होते नहीं, अभी तो कितने खंड हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि कितनी लंबी है। बाबा ने कहा एक चक्र कितने में फिरता है, 5000 वर्ष में। बाकी सृष्टि तो अनादि अविनाशी है ना। अब जैसे समझने के लिए बताया जाता है, दिन और रात 24 घंटे में पूरा होता है। कब से चलते आ रहे दिन रात किसी को पता थोड़ी है। ऐसे ही सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, परंतु उसका एक चक्र 5000 वर्ष में पूरा होता है। वह थोड़े ही माप कर सकते हैं, धरती को करके माप कर सकते हैं, सागर को तो कर ना सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा ना सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के आगे आईना। अब अंधे के आगे आईना रखा हो, उसको क्या समझ में आएगा है। लगेगा उसको आईना रखा है मेरे आगे, मैं देख लूँ मेरी शक्ल कैसी है, नहीं ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि इसमें जो समझानी है वो बिगड़ समझाए समझ में नहीं आ सकती है। कई चित्र देख लेते हैं, देख देख के चले जाते हैं, तो थोड़ी कोई अपने आप से समझ में आ जाएगा। तो तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं ना, और धर्मों में तूफान लगने की बात ही नहीं रहती। उनको तो ऊपर में आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। बाबा ने कहा जो पहले पहले भगत हैं उन्हीं को ही पहले पहले ज्ञान मिलता है। तो बाबा कहते बच्चे उन्हीं को बाबा आकर घर ले जाते हैं, बुलाते भी हैं। बाबा तो वैसे सबको ले जाएंगे आत्माओं को, पर जो आत्माओं ने पहले पहले भक्ति की है, माना द्वापर के शुरू से ही भक्ति शुरू कर दी है, उन आत्माओं को ज्ञान भी पहले मिलता है और फिर परम धाम वापस घर जाना सहज हो जाता है। यह किसी को पता नहीं कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो खुद को मानते ही नहीं, सुख को मानते ही नहीं। वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसी को मोक्ष में कैसे रख सकते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा, तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए ना बाकी आत्माओं पर।
चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो, तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाबा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहाँ तुम आत्माएं रहती हो, तुमको परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। फिर वह सब हैं आत्माएं बच्चे। सर्व का सदगति दाता एक है। फिर हैं देवताएं, उसमें भी नंबर 1 है कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं ना। बाबा ने कहा उसमें भी नंबर 1 श्री कृष्ण है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों पावन हैं। तुम हो संगम योगी ना। बाबा ने कहा इस समय के मनुष्यों को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा पावन है, बनने का पुरुषार्थ कर रही है, परंतु शरीर पावन नहीं है। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे, इसीलिए उनको देवता कहा जाता। तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का जीवन अमूल्य है। कैसे? बाबा कह रहे देवताओं का जीवन मोल नहीं है, ब्राह्मणों का है, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। इस समय ही तो हम देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। देवता बनने के बाद तो सब भूल जाएंगे, नीचे गिरती कला में आ जाएंगे, इसलिए बाबा ऐसे कहते हैं। वैसे तो देवता जीवन सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इस भाव से कहते हैं क्योंकि देवता बनने के बाद हम ऊपर चढ़ने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते, उसके बाद तो नीचे ही गिरती कला में आना है। तो बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़े ही इतनी मेहनत करेंगे, वह तो पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल में भेज देंगे। बाबा ने कहा देवी देवता थोड़ी ऐसे मेहनत करेंगे, तो पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं। यहाँ तो बाप तुमको बैठ पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर गुरु तीनों हैं, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं ना। मिलिट्री में जाते हैं तो वही एक काम रहता है, लड़ने का, सीखने का, और कोई काम थोड़ी करते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज़ कर न सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि ज़रूरत पर बुला लेंगे, रिफ्यूज़ करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वो बात ही नहीं। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा ने कहा जैसे मिलिट्री वाले ट्रेनिंग करते हैं, अगर उसमें कोई लड़ाई के मैदान में जिसको ऑर्डर हुआ उसको जाना ही पड़ेगा, कोई मना करे तो उस पर केस किया जाएगा। बाबा ने कहा यहाँ ये सब बातें नहीं है, यहाँ तो सभी लड़ाई के मैदान में बाबा के बच्चे बन गए, तुम्हारे से युद्ध चलती रहती है। बाकी बाबा ये कि बच्चे जितना सेवा करोगे उतना पद ऊँचा होता जाएगा। सर्विस नहीं करते तो जैसे अपने भाग्य को आप ही शूट करते हैं, तो पद भ्रष्ट हो जाता, अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो अच्छा पद भी मिले। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करें तो दूसरे पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती।
अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे? 1-2 घंटा दें तो समझा भी सकेंगे। अब बाबा कहते हैं निमंत्रण मिलते हैं, कहीं कहीं कोई प्रोग्राम होता है उसमें कहते हैं 5 मिनट 10 मिनट लेना बस, है ना। तो बाबा कहते हैं कि 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, कम से कम आधा घंटा तो चाहिए ना, आत्मा परमात्मा का भी परिचय देना है। तो ड्रामा को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, पॉइंट्स अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊंचे ते ऊंची एक्ट है ना। बाबा कहते शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, ये भी क्या है, बाबा की ऊंचे ते ऊंची एक्ट है। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा। बाबा ने कहा अगर एक्टर होकर इस सृष्टि नाटक के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को नहीं जाना तो क्या फ़ायदा, क्या ठहरा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। दूसरा पॉइंट है, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड माना सभ्य बनना है, रॉयल बनना है ना। ऐसे नहीं जैसे मर्जी बोल दिया, जैसे मर्जी जो काम कर लिया, है ना। तो जन्म जन्मांतर के संस्कार बन रहे हैं, अभी चेंज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा बोले व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार स्वरूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। बाबा ने कहा जो ऐसे अंतर्मुखी बच्चे हैं, जो व्यर्थ की बातों में नहीं जाते, व्यर्थ की विस्तार को समेट कर रखते हैं, वही भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है ना। साइलेंस में रहकर अगर हम किसी आत्मा को कुछ कहेंगे मतलब मन से उसको टच करेंगे, तो उस आत्मा को ऐसे अनुभव होगा जैसे कि
और एक कान में बोल रहा है। जैसे कई बार तो मुख से बोली हुई बात बस इन कानों तक जाती है और एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन मन से अगर किसी आत्मा को वाइब्रेशन देंगे तो वो उस आत्मा को टच होता है। ये बाबा समझा रहे हैं। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। लाइट रहना माना हल्के रहना, किसी भी बात में उलझना नहीं, बुद्धि ज़्यादा फंसे नहीं, चिंतन व्यर्थ नहीं चले, तो लाइट रहना उसको कहते हैं। वही स्थिति फरिश्ता स्थिति है। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं, कैसे? बाबा बोले, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, माना खराब कर देते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, माना अपना भाग्य जैसे अपने आप ही खराब करते हैं। अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ।
अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।